अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, जो बुलिश ट्रेंड में पहले हमको फाइंड आउट करना है कौन साइन बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न। तो अगर कोई भी जो प्लानेट है जो बुलिश ट्रेंड को प्लानेट रिप्रेजेंट करता है, अगर वो इस 5 साइन में आ गया तो उस टाइम में शेयर मार्केट को अप जाना है। लेकिन अगर बियरिश ट्रेंड में अगर कोई प्लानेट है तो उस टाइम में मार्केट अपवर्ड नहीं जाए। तो बियरिश ट्रेंड का साइन, ये साइन हो गया बियरिश ट्रेंड का, जेमिनी, कैंसर, विर्गो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसेस। अब बुलिश प्लानेट कौन है? तो मेलिफिक प्लानेट जो होता है वो है, देखिए सन है, मार्स है, राहु, केतु, यूरेनस। बेनिफिक में सिर्फ वेनस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेनस जो है सो सेकेंड हाउस को रूल करता है ना, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। बियरिश प्लानेट कौन है? तो मून और मरकरी को मूडी प्लानेट कंसीडर करते हैं। मतलब वो मून जो है सो पक्ष बली होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। 15 दिन जो है सो पावर, 15 दिन पावर नहीं है। और मरकरी का क्या है? जिसके साथ रहता है वैसा उसका नेचर हो जाता है। तो ये उसको मूडी प्लानेट, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, वो डिपेंड करेगा किस प्लानेट के साथ मरकरी बैठा है। और मून का डिपेंड करेगा, जो मून जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष के 6 दिन बाद से स्ट्रांग होता है, ठीक। तो उसके बेस पे मून को कंसीडर करते हैं जो उसमें पॉजिटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो बुलिश प्लानेट और बुलिश साइन, ये दो को कंसीडर करना है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइम। अब उसका यूज कैसे करेंगे वो आपको आगे बताते हैं। When cruel planets are in cruel राशि, then market sentiment will be bullish one. अब इसका मतलब ये नहीं है जो डेली मार्केट अपवर्ड ही होगा, बट नॉट डेली, एज मार्केट ड्राइव बाय मेनी फैक्टर्स। तो किसी दिन हो सकता है डाउनवर्ड भी हो जाए, लेकिन 1 मंथ, जितना 1 मंथ का जो पीरियड है या 1.5 मंथ का जो पीरियड है उस प्लानेट का, उसमें वो पॉजिटिव मूड में ही रहेगा। तो जो अगर मान लीजिए निफ्टी अगर 26,000 है तो 26,800 हो जाएगा, ऐसा मूवमेंट होगा, क्योंकि किसी दिन अपवर्ड किसी दिन डाउनवर्ड। अब एरीज साइन में एग्जॉल्टेड रहता है सन और प्लूटो। जो प्लानेट एरीज में एग्जॉल्टेड है तो इसका मतलब है अगर वो एरीज साइन में जब ट्रांजिट करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। सैटर्न एरीज साइन में आएगा तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो नीच का हो जाता है। और शुक्र आएगा तो पावरलेस है, तो इसको भी कंसीडर करते हैं। अब बुलिश नक्षत्र, हर प्लानेट नक्षत्र में ट्रेवल करता है, तो कौन नक्षत्र बुलिश है इसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस बेस पे, नक्षत्र के बेस पे स्ट्रॉन्ग वे में बोल सकते हैं। जो साइन, हर एक साइन में 3 नक्षत्र है, 3 नक्षत्र है, तो अगर मान लीजिए 42 नक्षत्र में चला गया सन, तो उस टाइम में वो एक्टिवेट नहीं करेगा मार्केट को अपवर्ड। अब पूर्णिमा और अमावस्या को जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन मूवमेंट आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहता है। तो वो मूवमेंट डिसाइड करते हैं जो अमावस्या पूर्णिमा का लास्ट तिथि लेते हैं, अंतिम जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन का कंसीडर करते हैं। प्रेडिक्शन करने के लिए प्लानेट का प्रॉपर्टी, नेचर, कारका को कंसीडर करते हैं, किसके साथ कंजंक्शन में है, एस्पेक्ट में है, मतलब ये सबको लेना, कंसीडर करना है किस नवांशा में है। प्लानेट अपना लैटिट्यूड चेंज कर रहा है, डेक्लिनेशन चेंज कर रहा है, एक्लिप्स हो रहा है, तो उस टाइम में मार्केट में चेंज होगा। और प्लानेट इनग्रेस, मतलब जब प्लानेट एक घर से दूसरे घर में जाता है तो उस टाइम में भी चेंज आता है।
निफ्टी मून से डिसाइड होता है, बैंक निफ्टी मरकरी से। एग्रेसिव प्लानेट ये सन राहु केतु को कंसीडर करते हैं, मून मरकरी वेनस टेंड्स टू मोर वॉलेटिलिटी, सैटर्न जुपिटर मार्स टेंड्स टू स्लो मूवमेंट। तो ये सब डिसाइड करते हैं, जिसे जब प्रेडिक्शन करते हैं निफ्टी में 30 पॉइंट का अपवर्ड होगा, 50 पॉइंट का अपवर्ड होगा, तो उसको कंसीडर करने के लिए ये सारा पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, तो उसके लिए पहले हमको पिवट पॉइंट निकालना है, उस बेस पे उसका रेसिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, उस बेस पे निकाल के तब इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। शेयर मार्केट में संक्रांति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब सबको मालूम है, सन एक हाउस में 1 मंथ रहता है, तो सन जब एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट होता है, उसी को संक्रांति कहते हैं। 12th हाउस है तो 12th हाउस में चेंज होगा। तो 12th संक्रांति में से 4 संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो देखिए डेट वाइज। मार्च 2021 को एक संक्रांति जो चेंज होगा, तो ये बताता है बुलिश ट्रेंड। तो मार्च से लेकर के बुलिश ट्रेंड कब तक रहेगा, 23rd 21st मार्च से 21st जून तक देखिए बुलिश इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमको ये जो 4 डेट है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए ये 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जो 21st मार्च से 21st जून के बीच में मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेगा। अगर कोई खराब न्यूज आ गया तो उस टाइम में गिर सकता है। फिर 21st जून से 23rd सितंबर बियरिश इंडिकेटर, 21st दिसंबर से 21st मार्च बियरिश इंडिकेटर है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग हमारा जो मार्केट अभी आने वाला टाइम में, अभी निफ्टी हो सकता है जो 26,500 700 टच कर जाए, फिर उसके बाद 21 दिसंबर के बाद बियरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। तो उसमें मार्केट में 800 से 1000 या 500 का तो फॉल आएगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं पद। पहले मालूम करना है पद हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अभी हमारा आने वाला पद निगेटिव है। उसके बाद देखिए आने वाला जो साल है उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, आने वाला साल। तो आने वाला साल जो है 2026 में, इसमें अधिक मास आ रहा है, और जब जब अधिक मास आता है तो मार्केट में बड़ा फॉल आता है। तो ये अधिक मास कब आ रहा है, ये मई में आ रहा है, मई में, और 15 जून को खत्म होगा। तो ये हमारा बुलिश ट्रेंड। इसका मतलब क्या है, जो आप इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो आपको अपने आप को हल्का कर लेना है। मई में अपने आप को हल्का कर लेना है। क्यों, क्योंकि उसके बाद फॉल आएगा जब जब अधिक मास आता है। क्योंकि 2026 में 4 एक्लिप्स है, और ये अधिक मास के कारण शेयर मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा। तो अधिक मास के कारण जून महीना में जो फॉल आएगा शेयर मार्केट में, मिनिमम 10% है और मैक्सिमम 20% का फॉल आएगा। तो अगर निफ्टी में जो फॉल आता है, देखिए अभी आपको निफ्टी जो है सो 26,000 क्रॉस है, लेकिन शेयर का प्राइस क्रॉस नहीं है, ठीक ना। तो जब मार्केट गिरता है तो निफ्टी गिरेगा 10%, लेकिन शेयर प्राइस गिरेगा 20%। तो जून में हमारा निफ्टी का टारगेट है 22,000 के आसपास में आएगा। तो उस टाइम में अभी जो शेयर सपोज कीजिए 500 का है, तो वो आपको मिल जाएगा 400 380 ऐसे करके मिल जाएगा शेयर। तो ये अधिक मास का रोल है, इसलिए जून महीना में अलर्ट रहना है, अपने आप को हल्का कर लेना है, बेस्ट है।
इसके बाद है व्हेन सन चेंजेस द राशि एट दैट टाइम नोट डाउन द मून नक्षत्र। ये इंपॉर्टेंट है। जब सन, जैसे सपोज कीजिए सन अभी स्कॉर्पियो साइन में है तो अब सेगिटेरियस में जाएगा, तो सन का जब डिग्री 29 डिग्री 50 मिनट हो जाएगा तो उस टाइम में मून का नक्षत्र नोट कर लेंगे। और जो प्लानेट होगा तो उस प्लानेट रिलेटेड आइटम्स में तेजी आएगा। So the nakshatra related items will be bullish. तो सन जब 29 डिग्री 50 मिनट में है तो उसको नोट कर लेना है जो मून का क्या नक्षत्र है। अब ये एग्जांपल है, जैसे वेनस जब टॉरस साइन में आएगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, मरकरी विर्गो में आएगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये एग्जांपल है, लेकिन ये 100% एक वर्क करेगा ये श्योर वे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में मार्केट में कोई और न्यूज आ गया खराब न्यूज तो मार्केट नहीं होगा। सन जनरली फायरी साइन अर्थी साइन में इंक्रीज मार्केट को देता है, सेंटीमेंट पॉजिटिव देता है। सन तो हर एक प्लैनेट का जो कंजंक्शन है और किस साइन में और साइन का क्या नेचर है इसका भी रोल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जैसे मून अगर नेपच्यून के क्लोज में आ गया तो मार्केट डिक्रीज करेगा, सैटर्न मार्स के साथ रहेगा तो वोलेटाइल रहेगा, मार्केट अपवर्ड डाउनवर्ड होते रहेगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, देखिए बुलिश प्लैनेट कौन है, सन, मार्स, वेनस, सैटर्न, ये है हमारा बुलिश प्लैनेट। अब बुलिश साइन कौन है, एरीज है, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हम लिख दिए हैं बुल। अभी देखिए, अभी ये जो ट्रांजिट का चार्ट है ये है 6 दिसंबर का चार्ट है। तो 6 दिसंबर को स्कॉर्पियो साइन में कितना प्लैनेट है, मार्स है, सन है, वेनस है, 3 प्लैनेट। तो 3 प्लैनेट है जो बुलिश नेचर का और साइन भी बुलिश है, तो इसलिए मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। क्यों अपवर्ड ट्रेंड में है, क्योंकि साइन और प्लैनेट दोनों बुलिश मिल गया तो मार्केट को अपवर्ड ट्रेंड में ले जाएगा। अब वो मार्केट डाउन कब होगा, तो मार्केट डाउन होगा जब सन और मार्स स्कॉर्पियो साइन से निकल के सैजिटेरियस साइन में आ जाएगा तो फिर मार्केट हमारा डाउन होगा। तो इसको यहां पे देखिए, मार्स अब आज 13 दिसंबर है, मार्स है सैजिटेरियस साइन में, अभी स्कॉर्पियो साइन में सन, वेनस और मरकरी। सन का डिग्री कितना है, 27 डिग्री है, तो अब सैजिटेरियस में जाने वाला है। तो ये सन और वेनस जब सैजिटेरियस में चला जाएगा तो हमारा जो मार्केट का जो अभी अपवर्ड मूवमेंट है उसमें ब्रेक लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सन का डिग्री कितना है, 29 डिग्री 51 मिनट। तो हम क्या बोले थे, जब सन ट्रांजिट होने वाला है स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस में तो उस टाइम में सन का डिग्री नोट करना है। और उस टाइम में मून किस नक्षत्र में है, उस टाइम में मून है स्वाति नक्षत्र में। देखिए मून है स्वाति नक्षत्र, उसका लॉर्ड कौन है, राहु है, सब लॉर्ड है सन, सैटर्न। तो राहु रिलेटेड जो आइटम्स है, जो कंपनी है, उसका शेयर में मूवमेंट इस मंथ हो सकता है। ये एक डायरेक्शन दे दिया। अब
सेगिटेरियस साइन से कैप्रिकॉर्न साइन में सन ट्रांजिट करेगा। कब करेगा ट्रांजिट? 14 जनवरी को ट्रांजिट करेगा। उस टाइम में सन का डिग्री है 29 डिग्री 52 मिनट, मून का डिग्री है 8, तो मून का नक्षत्र हो गया अनुराधा, लॉर्ड है सैटर्न। तो सन जब ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न में, तो सैटर्न रिलेटेड जो भी कंपनी है, आइटम्स है, तो उसके शेयर में अपवर्ड मूवमेंट हम लोग को दिख सकता है। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक डायरेक्शन देता है। ये डायरेक्शन हमको पहले ही मालूम चल जाता है जो अपवर्ड होने वाला है कि डाउनवर्ड। अभी एक एग्जांपल चार्ट लिए हैं, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल चार्ट है। इस एग्जांपल चार्ट के थ्रू हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे जो डेस्टिनी कैसे निकालते हैं, किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पे देखिए एसेंडेंट एरीज साइन में है, सेकेंड कस्प टॉरस में है, थर्ड कस्प जेमिनी में, फोर्थ कस्प कैंसर में। तो एवरी हाउस में 1 कस्प है, किसी भी हाउस में 2 कस्प नहीं है। तो इस और प्लैनेट का पोजीशन नॉर्थ इंडियन चार्ट के हिसाब से देखिए ऐसे किस तरह से है। ये साउथ इंडियन चार्ट है, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट फॉर्मेट। अब इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे देखते हैं, आपको देखिए फर्स्ट कस्प है। फर्स्ट कस्प जो स्टार्ट होता है एसेंडेंट, जहां ASC लिखा है 22 डिग्री 56 मिनट, तो वो एसेंडेंट जो है किस साइन में है? एरीज में। उसका लॉर्ड कौन हो गया? मार्स हो गया। किस उसका स्टार लॉर्ड कौन हो गया? तो वेनस हो गया। सब लॉर्ड कौन हो गया? सैटर्न हो गया सब लॉर्ड। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसी तरह से आप देखिए एक एग्जांपल देते हैं, केतु को कंसीडर करते हैं। केतु 4th हाउस में बैठा है, तो केतु जो 4th हाउस में बैठा है तो किस साइन में बैठा है? तो मून के साइन में बैठा है। किसके नक्षत्र में बैठा है? सैटर्न के नक्षत्र में बैठा है। किसके सब में बैठा है? तो मार्स के सब में बैठा है केतु। तो इसी तरह से हर एक कस्प का 3 कोऑर्डिनेट है, किस साइन में, किस स्टार में, किस सब में। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो नेटिव है उसका भी दशा क्या चल रहा है? दशा चल रहा है मार्स का। कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2030 तक चलेगा। इस दशा में भुक्ति किसका चल रहा है? तो जुपिटर का भुक्ति चल रहा है। कब तक चलेगा? तो 16 फरवरी 2026 तक। ठीक। अभी जुपिटर का भुक्ति है। अब अंतरा क्या है? अंतरा है मार्स का। ये कब खत्म होगा? तो 30 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर के बाद उसका नेक्स्ट अंतरा स्टार्ट होगा राहु, जो खत्म होगा 19 फरवरी। तो ये अब शेयर मार्केट में हम क्या देखेंगे? हमको देखना है जो उसको 2, 6, 10 ये 3 हाउस स्ट्रांग है कि नहीं, और 11th हाउस डिजायर है, मनी आएगा वो 11th हाउस बताएगा। तो 2, 6, 10, 11 इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 हाउस को हम कंसीडर करते हैं। तो 4 हाउस, सेकेंड हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है वेनस। वो कैसे डिसाइड किए हम वेनस? तो यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, सेकेंड। अब ये सेकेंड नंबर में देखिए तो वेनस साइन है, मून स्टार है, वेनस CSL ऊपर में है, इसका मतलब कस्पल सब लॉर्ड वेनस हो गया। अब 6th हाउस में देखिए सब कस्पल सब लॉर्ड हो गया राहु। 10th हाउस में कस्पल सब लॉर्ड वेनस, 11th का राहु। तो ये यहाँ पे लिख दिए कस्पल सब लॉर्ड। अब ये जो वेनस है उसका सिग्निफिकेशन निकालेंगे। तो लेवल 1 में वेनस किसका रिजल्ट देगा? तो किस स्टार में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में वेनस बैठा है, वो नक्षत्र किस घर में बैठा है। तो वेनस देखिए शुक्र है हमारा किस नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र में।
और राहु बैठा होगा 10th हाउस में। देखिए राहु 10th हाउस में है, इसलिए लेवल वेनस का जब दशा आएगा तो 10th हाउस का पहले रिजल्ट देगा, तब वो अपना किस घर में बैठा है उसका रिजल्ट देगा 11। फिर लेवल 3 में राहु राहु 10th हाउस में बैठा है। राहु किसके घर में बैठा है? शनि के घर में। तो राहु शनि का घर का रिजल्ट भी देगा, इसलिए 10th 11th का भी देगा। और लेवल 4 में वेनस किस हाउस का ऑनर है? तो 2 और 7। तो इस तरह से 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, चारों हाउस का आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये चारों हाउस रिजल्ट अगर आप देखिए तो सब हाउस में देखिए 2, 6, 10 रहना चाहिए, तो सब में 2, 6, 10 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो जो जिस व्यक्ति का चार्ट है उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, ये क्लियरली बता रहा है। अब देखिए वेनस इन राहु नक्षत्र एंड मरकरी सब, राहु इन मून नक्षत्र राहु सब। अब हम लोग देखेंगे जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है कि नहीं। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए शेयर मार्केट से फायदा होगा कि नहीं होगा, उसके लिए पॉजिटिव हाउस कौन है? 2, 6, 11, 1, 3, 5 एंड 10, इतना पॉजिटिव हाउस है। और निगेटिव हाउस होता है हमारा 4, 7, 9, 8, 12, ये हमारा निगेटिव हाउस होता है शेयर मार्केट से गेन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे जो 5th कस्पल सबलॉर्ड का प्लानेट कौन है। सपोज कीजिए प्लानेट एक्स है, तो एक्स प्लानेट जो है अगर 2, 5, 8, 11 दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? या गेन 5 हाउस दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है, तो गेन दिखा रहा है। अगर 8 भी दिखा रहा है अकेला, 12 नहीं दिखा रहा है, सिर्फ 8 दिखा रहा है, तो बोल सकते हैं सडन 8 जो है सडन लॉस और गेन का है, तो यहाँ पे गेन दे सकता है, सडन गेन। तो अब इस व्यक्ति का हम निकालेंगे 5th कस्पल सबलॉर्ड है केतु। वो कैसे हम देखेंगे 5th कस्पल सबलॉर्ड? यहाँ पे 5th में आएंगे, ठीक, और यहाँ पे देखिए यहां से हमको मालूम चलेगा 5th कस्पल सबलॉर्ड केतु। तो केतु का अब हम देखेंगे, केतु इज इन सैटर्न नक्षत्र एंड मार्स सब। तो अब हम क्या देखेंगे? जो सैटर्न किस हाउस में है? प्लेस्ड इन 1st हाउस, और लॉर्ड है 10, 11 का। मार्स प्लेस्ड इन 12th हाउस, लॉर्ड ऑफ 1, 8। तो देखिए मार्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1, 8, 12 को। वो फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, 1, 8, 12 दिखा रहा है। नक्षत्र अच्छा दिखा रहा है, सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड 1, 10, 11 दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। तो हम क्या किए? प्लैनेट सोर्स लिए 4, इफेक्ट लिए 1, 10, 11, रिजल्ट लिए 12, 1, 8। तो सोर्स एवरेज है, इफेक्ट बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छा नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर व्यक्ति अगर डेली ट्रेडिंग करेगा तो उसको नुकसान हो। डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, कभी कभी कर सकता है। So prediction, native will earn by investment, not by trading daily basis. अभी उसका नेटिव का जो दशा चल रहा है वो मार्स का चल रहा है, इस डेट से इस डेट तक। जुपिटर का भुक्ति इस डेट से इस डेट तक। अंतरा चल रहा है मार्स का इस डेट से इस 30 दिसंबर तक। इसके बाद राहु का अंतरा चलेगा। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं जो उसका पीरियड कैसा जाएगा। तो मार्स का दशा चल रहा है, तो मार्स दे रहा है 9, 12, 3, 6, 1, 8। तो मार्स अच्छा हाउस सबको तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जुपिटर का देखते हैं 4, 8, 9, 12, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे। फिर मार्स का भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, तो देखिए मार्स का
दशा, जुपिटर का भुक्ति और मार्स का अंतरा। तो अभी जो 30 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसका नेक्स्ट पीरियड जो अंतरा आएगा वो राहु का आएगा। तो राहु क्या दिखा रहा है? 10, 11, 2, 7। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो 30 दिसंबर के बाद तुम्हारा बल्ले बल्ले होने वाला है, क्योंकि उसके बाद जो प्लैनेट है वो अच्छा हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सब गेन देगा। तो इस तरह से प्रेडिक्शन देते हैं जो फाइनेंशियल गेन कब होगा, कब नहीं होगा। सो हु कैन डू फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग? अब कोई भी आदमी को फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए उसका फिफ्थ हाउस को कम से कम 4 प्लैनेट को बताना चाहिए, तब वो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकता है। अगर 4 प्लैनेट से कम है तब उसको लॉट साइज 1 रखना चाहिए, मैक्सिमम 2। तो ये कैसे निकालते हैं? सो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फिफ्थ हाउस लियो साइन है, उसका लॉर्ड है सन, तो एक प्लैनेट हमको मिल गया। फिफ्थ जो कस्प है वो किस स्टार में है? केतु में। और फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड किस? जुपिटर है। तो 3 प्लैनेट हमको मिल गया, सन, जुपिटर, केतु। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेट इन द स्टार ऑफ फिफ्थ सन। तो सन के स्टार में सन है, सैटर्न है और प्लूटो है। ये हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे देखिए स्टार लॉर्ड लिखा हुआ है, इस स्टार लॉर्ड में देखिए सन, अब सन के नक्षत्र में सन है, फिर नेक्स्ट आइए मरकरी, फिर नेक्स्ट सन कहाँ है? यहाँ पे है सन, सन में सैटर्न है, फिर नीचे आइए सन में प्लूटो है। तो इस तरह से यहां देखते हैं जो उस नक्षत्र में कौन कौन प्लैनेट है, तो वो प्लैनेट को चूज करते हैं। तो इस तरह से सेकेंड पॉइंट में भी 3 प्लैनेट निकल गया। अब प्लैनेट पोजिटेड इन द फिफ्थ हाउस, तो फिफ्थ हाउस नेटिव का खाली है, नो प्लैनेट। प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, और फिफ्थ में कोई प्लैनेट ही नहीं है तो उसका स्टार में कोई नहीं होगा, तो उसको कितना प्लैनेट मिल गया? सन, केतु, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, इतना प्लैनेट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लूटो को कंसीडर नहीं करेंगे, तो सन, केतु, जुपिटर, सैटर्न 4 प्लैनेट तभी मिल गया। तो देयर आर मोर देन 4 प्लैनेट्स क्लियरली इंडिकेटिंग ही कैन डू फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन कब करना है? व्हेन डीवीए सपोर्ट। अब जैसे ये व्यक्ति अगर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग दिसंबर में करेगा तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसका डीबीए सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जनवरी में करेगा तो फायदा देगा। सो इफ ए नेटिव हैज ओनली 3 प्लैनेट्स एज फिफ्थ हाउस कार्यस, देन ही और शी कैन डू ओनली 1 लॉट साइज बेस्ड इफ डीवीए सपोर्ट। If a native has only 2 planets, then avoid future and option trading. Then better go for investment. So which type of shares can be invested or can be traded? वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसका निकालने का तरीका है, जो हम पहले निकालेंगे, जो हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 11, इस 3 हाउस में कौन कौन प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है, हाउस लॉर्ड कौन है। ठीक, इस लॉर्ड वेनस में कौन प्लैनेट बैठा है, और सेकेंड हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है, उसके नक्षत्र में कौन है। तो सेकेंड हाउस खाली है तो ये भी खाली, सिक्स्थ भी खाली है तो ये भी खाली। ठीक, तो इस तरह से हमने इतना लिस्ट निकाल लिया, इसको यहाँ पे लिख दिए, ग्रुप ए में हमारा ये प्लैनेट निकल गया। अब हमको निकालना है ग्रुप बी का प्लैनेट। ग्रुप बी निगेटिव हाउस है 8 और 12। तो 8 और 12 में कौन कौन प्लैनेट निकला, जिस बेस पे यहाँ लिखे हैं वही बेस है यहाँ भी। तो इससे हम निकाल लिए मार्स, जुपिटर, यूरेनस, मून, राहु। अब हम क्या करेंगे, इस प्लैनेट
से इस प्लानेट को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग प्लानेट बच गया उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो रिमेनिंग कार्यस प्लानेट, ग्रुप ए प्लानेट्स माइनस ग्रुप बी प्लानेट। तो इस प्लानेट में देखिए वेनस इसमें है नहीं है तो वेनस में कर सकता है, मरकरी नहीं है कर सकता है, सैटर्न कर सकता है, मून यहाँ पे है तो मून को कैंसिल कर दिए, मार्स यहाँ है कैंसिल कर दिए, केतु नहीं है तो लिख सकते हैं, फिर नेपच्यून लिख सकते हैं। तो अब ये आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है वेनस रिलेटेड आइटम पे, मरकरी पे, सैटर्न पे, केतु पे या नेपच्यून का रिलेटेड कंपनी में, तो उसको इन्वेस्टमेंट से गेन। तो कोई भी चार्ट से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो ट्रेडिंग कर सकता है नहीं कर सकता है, फ्यूचर ऑप्शन कर सकता है नहीं कर सकता है, इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में करना चाहिए, सब निकाल सकते हैं। अब कोई आदमी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी पूछा क्वेश्चन जो हमको ट्रेडिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका अभी का चार्ट निकालेंगे, फिफ्थ कस्बल सबलॉट ये बता दिया तो बोल देंगे ठीक है कर लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो 12th कस्बल सबलॉट ये हाउस बता दिया तो बोलेंगे ठीक है कर लो। तो इसी तरह से शेयर मार्केट, कोई आदमी शेयर मार्केट में ही अपने आप को सेटअप करना चाहता है, तो अगर उसका 10th कस्बल सबलॉट 2, 5, 6, 10 बता रहा है और प्लानेट में वेनस मरकरी बता रहा है तो वो आदमी कर सकता है। तो शेयर मार्केट में गेन कब होता है, जब 2, 6, 10, 11 का डीवीए चलता है तब। लॉस कब होता है, जब 5, 8, 9, 12 का डीवीए चलता है तब। तो उस बेस पे जब अगर 5, 8, 9, 12 का अगर प्लानेट का डीवीए चल रहा है तो हमको करना क्या है, साइलेंट बैठ करके तमाशा देखना है। फिर जब हमारा ये हाउस का प्लानेट जब एक्टिव होगा तो उस टाइम में करना है। लेकिन आदमी अपना इमोशन पे कंट्रोल नहीं करता है तो लॉस उठाता है। अब कोई भी आदमी को ट्रेडर से टिप तो मिल गया जो इस शेयर में आज ट्रेडिंग करना है। अब वो जो टिप्स मिला है वो सही होगा कि गलत होगा, उसको हम एस्ट्रोलॉजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उस टाइम में जो चार्ट निकालेंगे उसका 3rd कस्बल सबलॉर्ड अगर जुपिटर निकला, वेनस निकला, मून निकला, सन निकला, साथ में अगर 3, 11, 12, 6 को बता रहा है तो मतलब ब्रोकर जो दिया है टिप वो टिप काम कर जाएगा उसके लिए। लेकिन अगर 3rd कस्बल सबलॉर्ड केतु, मार्स, सैटर्न बता रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको छोड़ दो, ये नुकसान हो। अभी कोई आदमी को डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है गेन के लिए तो कब करें, जब मार्स का ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न से लेके एरीज साइन में होता है, ये पीरियड में डिफेंस शेयर मूव करता है। सेकेंड ऑप्शन है जब जुपिटर का ट्रांजिट हो या जुपिटर का जब एस्पेक्ट हो सैजिटेरियस साइन पे तो उस टाइम पे भी करता है। अब सैटर्न का जब ट्रांजिट होगा एक्वेरियस साइन में तो रियलिटी सेक्टर में अच्छा गेन होता है। जब राहु एक्वेरियस में आता है तो उस टाइम भी मेटल शेयर में मूवमेंट होता है। फिर पंचक का भी रोल होता है शेयर मार्केट में। पंचक कब लगता है, जब मून ट्रांजिट, जब धनिष्ठा नक्षत्र के से रेवती नक्षत्र तक जो ट्रेवल करता है मून 5 डेज, इस 5 डेज में अगर पहला हाफ दिन अगर मार्केट अपवर्ड है तो सेकेंड हाफ में डाउनवर्ड होगा अगला 2.5 दिन। पहला 2.5 दिन अगर गिरा है मार्केट तो नेक्स्ट हाफ डे जो है सो पुलिस रहेगा। ये हम ट्रेंड बोल सकते हैं। अब ये है जो शेयर 2026 में ना 4 ग्रहण लग रहा है, अधिक मास है, इसलिए प्रेडिक्शन दिया था जो शेयर मार्केट में मिनिमम 10% का फॉल आना तय और मैक्सिमम 20।
अब देखिए अमावस्या तिथि का भी रोल है, क्या रोल है बताते हैं। देखिए दिसंबर 25 में हमारा अब जो आने वाला है 19 दिसंबर फ्राइडे को अमावस्या है, ठीक ना। तो उस दिन जो है सो मार्केट में ट्रेंड चेंज करता है, मार्केट में आइदर हाई लगा देगा या लो लगा देगा। और वो हाई लो जो रहता है ना वो लंबा टाइम तक चलता है, क्योंकि उसका अमावस्या का और पूर्णिमा का जो इफेक्ट, अमावस्या का इफेक्ट कुछ ज्यादा होता है। तो उस इफेक्ट के कारण जो हाई लगता है फिर वहां से गिरेगा, फिर एक नया हाई जल्दी नहीं जाता है, उस हाई के ऊपर में फिर आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा होता है। या लो लगाता है तो लो लगाने के बाद फिर अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड जाके फिर उस लो पे आएगा, उस लो से नीचे नहीं जाता है। मतलब क्या है, जो अमावस्या तिथि में जो हाई और लो लगाता है ना उस दिन लगाए या उसके नेक्स्ट डे। अब ये है फ्राइडे को है, तो फ्राइडे को है तो उसका इम्पैक्ट मंडे को ज्यादा दिख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भद्रा तिथि। तो भद्रा तिथि में भी क्या लेते हैं, एंड डेट लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हूं, भद्रा तिथि वेडनेसडे को रात में, देखिए नहीं दोपहर में स्टार्ट हुआ था 10th को, और एंड हुआ है 11 थर्सडे को सुबह में। तो भद्रा तिथि में जो ये 11 जिस दिन खत्म, तिथि का जो लास्ट डेट रहता है ना उस डेट में मार्केट में डायरेक्शन चेंज करता है। तो उसका एक एग्जांपल में यहाँ पे देखिए निफ्टी का डेट 9, डेट 10, डेट 11। तो यहाँ पे 11 को खत्म हुआ है और 11 को देखिए अब मार्केट का चेंज है। तो इसी तरह से कब भद्रा तिथि, कब अमावस्या, अगर ट्रेडिंग करना है तो मंथ में इस तरह से हमको 5-6 डेज मिल जाता है। अगर इस 5-6 डेज अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो गेन हो जाएगा, बाकी दिन करेंगे तो फिर थोड़ा कंट्रोल वे में करना पड़ता है। अब नेक्स्ट भद्रा तिथि जो है सो 18 दिसंबर को है, सुबह में है, एंड तिथि है थर्सडे को। तो वो एंड तिथि था, उस दिन मार्केट में चेंज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वेडनेसडे को मार्केट, उस दिन मार्केट में एक डायरेक्शन चेंज आएगा 24 दिसंबर। अभी हम आप लोग को जो बताए हैं, तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं। अभी हमने जो बताया आप लोगों को, एक टारगेट दिया जो मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, किस डेट को हम लोग पकड़ते हैं जो अपवर्ड होगा या किस डेट में डाउनवर्ड होगा। तो केपी का यूज करके जो प्रेडिक्शन होता है वो बहुत प्रिसाइज रहता है। बाकी अदर सिस्टम में इस तरह से प्रिसाइजली नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोगों में से किसी को अगर डाउट है तो ठीक पूछिए, नहीं है तो फिर मैं क्लोज करता हूं। फिर जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगा तो बताएंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो प्रोफेशन या एजुकेशन या फिर कुछ और, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कुछ इस तरह से। सर आप बहुत अच्छा बताए, लेकिन समझ में तो आधी बात आई नहीं, क्योंकि हमें आती नहीं है इतनी। इसके लिए तो पहले कोर्स लेना होगा।
हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी, हाँ, जिसको मतलब समझ में आ गया तो पकड़ सकता है बात को। तो मालूम नहीं है तो अभी नेक्स्ट एक दो क्लास अभी वेबिनार और लेंगे, जो कुछ अब आदमी को बेसिक नॉलेज मालूम हो जाए, उसके बाद केपी स्टार्ट करूंगा नया बैच। तो सर इसका क्या कोर्स ला रहे हैं, इसके बारे में डिटेल बताइएगा। या वो ग्रुप में बताएंगे। केपी का बेसिक कोर्स लाएंगे, जी उसमें जी, ऐसा कोर्स लाइए कि हम लोग को समझ में आए, क्योंकि अभी तो इतना डिटेल आप बताएं तो वो आधी बात तो समझ में आई नहीं। हाँ नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही एक डिफिकल्ट टास्क है। ये इतना इजी नहीं है जो मैं अभी सब बताया, इतना ये इजी नहीं है। उसके लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है। तो जो टर्म्स भी तो यूज ऐसा कोर्स लाइए कि हम लोग भी समझ पाए और आपके जैसा हम लोग भी पहले, प्रेडिक्ट हाँ, कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए केपी का बेसिक का कोर्स स्टार्ट करूंगा मैं, जिससे कि हम आदमी को समझ में आए, फिर लोग इसमें इंटरेस्टेड दिखाएंगे, फिर वो अपना उससे अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट में जो इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर नॉलेज है तो किस साइज वे में इन्वेस्टमेंट कब करना है मालूम करके और अच्छा गेन कर सकता है आदमी। जी जी जी। चलिए तब ठीक है। तो अभी मैं बंद करता हूँ। सभी को नमस्कार, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर जी नेक्स्ट। सर, नमस्कार, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद।